अच्छा बच्चों एक्सरसाइज 11.2 इसका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आज का, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्वाइट सिंपल, हमें एक सर्कल ड्रा करना है, रेडियस हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। हमें कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलना है और एक सर्कल को ड्रा करना है। तवज्जो करिए, आगे सवाल कहता है टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q। नाम वहीं से देकर है, जब नाम वहीं से देकर होगा तो मैं कोई और नाम नहीं रख सकता हूं। कहता है 2 पॉइंट्स ले लो ऑन वन ऑफ इट इज एक्सटेंडेड डायमीटर। डायमीटर मींस a line which passes through the center of the circle. It is the longest chord, आप इसको कह सकते हैं। कहता है इसके एक डायमीटर को आप एक्सटेंड करो और उस पे आप 2 पॉइंट्स ले लो P एंड Q, each 7 centimeters away from the center of the circle। हर कोई जो आप पॉइंट लोगे P एंड Q, ये इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए। बच्चों समझो क्या है। मान लेते मैंने एक डायमीटर लिया, दिस इज वन ऑफ द डायमीटर, इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा पॉइंट P और इसको इस साइड में एक्सटेंड करता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं Q। लेकिन वहां पे नहीं लिखा है कि आप अपोजिट साइड में ले लो, आपको खुद से समझना है। क्यों? अगर आप एक साइड में लोगे क्या पॉसिबल है? नहीं है। और वो 7 सेंटीमीटर पॉसिबल तो है, लेकिन दोनों रोजाना 7 सेंटीमीटर दूर सेंटर निश्चित है। तो समझ, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो दोनों, अगर आप मान लेते मैंने यहां से नहीं लिया, चले मैंने डायमीटर को एक्सटेंड एक ही साइड में किया, अब क्यों मैं दूसरे पॉइंट पे लूंगा, मगर वो दोनों फिर 7 सेंटीमीटर सेंटर से दूर नहीं होंगे। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस डायमीटर को एक्सटेंड करता हूं ऑन बोथ साइड्स, योर 7 सेंटीमीटर और इस साइड से भी। लेकिन 7 सेंटीमीटर इसके सर्कमफ्रेंस से नहीं, इसके सेंटर से वो पॉइंट मुझे लेना है। योर नंबर 7 सेंटीमीटर दूर मान लेते, ये हो गया P और ये हो गया Q। अब सवाल वही कहता है, सवाल टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q on one of its extended diameter। इसका एक, देखो डायमीटर बहुत हो सकते हैं, बैक डायमीटर या पर, लेकिन आप करोगे काम P इस पे लोगे, Q इस वाले पे, दूसरे डायमीटर पे नहीं है। On one of its extended diameters, एक डायमीटर को एक्सटेंड करो तो इस पर नहीं होते पॉइंट P एंड Q, लेकिन वो दोनों पॉइंट दूर होने चाहिए सेंटर से 7 सेंटीमीटर। सवाल कहता है आप एक काम करो, डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, वो दोनों पॉइंट 7 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए सेंटर से। Draw tangents to the circle from these 2 points। आप इन 2 पॉइंट्स से आप टेंजेंट्स लाओ, इससे भी दो, इससे भी दो। आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नए से बनाता हूं, ठीक है। अब आपको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बोलता हूं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले we will draw a circle of radius 3 cm। तवज्जो कीजिए, मैं 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। मैंने सबसे पहले बच्चों क्या काम किया, रूलर से कंपास को नापा, 3 सेंटीमीटर मैंने रेडियस फिक्स कर ली, ड्रॉ ए सर्कल। 3 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसमें कोई इशू। फिर चलो मैंने यहां पे रखा था, ये O मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, फिर मैं इसको यहां से एक डायमीटर डाल देता हूं, लेट दिस बी द डायमीटर। चलो ये मेरा डायमीटर। सवाल कहता है टेक 2 पॉइंट्स ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। आप इसके डायमीटर को एक्सटेंड करो, तब पर दिस पॉइंट P एंड Q। बगैर यही डायमीटर एक्सटेंड यहां मैं कर लूंगा, यहां से मैं देख लूंगा 7 सेंटीमीटर का, मान लेते ये मेरा पॉइंट है, यहां से मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, मान लेते ये मेरा पॉइंट है, ये P है एंड ये Q है। लेकिन बोथ पॉइंट्स आर 7 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोनों साथ, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 7। अब सवाल कहता है इन 2 पॉइंट से आप टेंजेंट्स डाल दो, यहां से 2 टेंजेंट, यहां से 2 टेंजेंट। आसान क्वेश्चन है, लेकिन लंबा अब क्यों होगा, 2 बार हमें काम को करना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या करना है, आसान। ये मुझे पहले मैं P से डालने 2 टेंजेंट, चलो भूल जाओ अभी इसको। क्या मैं करूंगा, इस PO को करूंगा, इसका मैं डाल दूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हमने किया है पहले। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, P पे उठाओ कंपास, इसके PO, लेकिन यहां तक समझो, अभी भूल जाओ, यहां से आगे याद रखो। बाइसेक्ट मुझे करना है PO को, ना कि PQ को, याद रखना। क्या करना है, इस यहां पे P पे रखा कंपास, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OP के डिस्टेंस, ड्रॉ आर्क अबव एंड बिलो। होता है समझ। अब डू नॉट चेंज द रेडियस, अब सेंटर ले लो, अब कंपास O पे ले लो विद सेम रेडियस जो आपने यहां पे ली थी। ड्रॉ 2 मोर आर्क्स, यहां पे एक, यहां पे एक, इनको ज्वाइन कर लो, ये आपका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। इसको आप थोड़ा ऐसे भी डॉट में डाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं यहां पे आर्क्स है, ठीक है। अब यहां पे जहां पे इसने बाइसेक्ट किया, इसका मैं नाम रखता हूं M, मेरा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट, अब जितनी डिस्टेंस M से P तक होगी, इतनी ही डिस्टेंस M से O तक होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है।
अब मैंने मिड पॉइंट क्यों निकाला था, इसी पे मुझे अब कंपास देना है। अब मुझे लेना है m को सेंटर। नाउ टेक m ए सेंटर एंड रेडियस mp या mo, दोनों बराबर। ड्रॉ ए सर्कल। अब एक सर्कल डाल दो, ठीक है बच्चों, डॉट में थोड़ा डाल दो। ये मेरा सर्कल आ गया, हो गया मुझे टेंजेंट। जहां पे इसने पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट किया, इसका नाम दे दो कुछ। लेट इट बी क्यों, तो मैंने रखा है एल एन, कुछ और नाम देते हैं। टी तो आ गया, एम, टी और यू, कुछ भी नाम रखते हैं। जॉइन पी टी, सॉरी यहां से स्केल एक टेंजेंट, ये ऊपर से आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा टेंजेंट, एक टेंजेंट हो गया। दिस इज माय टेंजेंट नंबर 1। आप P और U को ज्वाइन कर लो, मेरा टेंजेंट नंबर 2। बस इसी चीज को रिपीट करना है उस साइड में, सेम यही प्रोसेस। अब आपको काम करना है, अब क्यों से 2 टेंजेंट डालने, है ना। आपको टफ लगा सवाल, क्या आसान है, आसान, यही काम कर लो। आप O क्यों को आप बाइसेक्टर डाल दो। कैसे डालोगे, जैसे मैंने वहां पे किया। टेक Q एज सेंटर, रेडियस, मुझे बताओ, रेडियस इज नंबर मोर देन हाफ ऑफ OQ। ड्रॉ आर्क्स above and below। अब Q को अब O पे रखो कंपास विद सेम रेडियस। ड्रॉ 2 मोर आर्क्स above and below। आप इनको ज्वाइन कर दो। मान लेते यहां से आ गए, इसका मैंने वहां पे M मिड पॉइंट रखा, इसको M डैश, कोई इशू नहीं है। अब M डैश को सेंटर ले लो और रेडियस M डैश O या M डैश Q। ड्रॉ 1 मोर सर्कल, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपने यहां से किया था, कोई इशू नहीं है। तो एक और सर्कल डाल दो, वो सर्कल का कहीं आपको ऐसे आ जाएगा, टच करते हुए जाएगा यहां से, तो बस समझ, बराबर यहां से गुजरेगा वो। यहां इसने भी इंटरसेक्ट किया इसी सर्कल को, पहले वाले सर्कल 2 जगहों पे। आज था वो नाम क्या था, उस नाम क्या, कुछ नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे A एंड B, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। आप ज्वाइन QA, ये एक टेंजेंट मेरा आ गया, और QB, ये मेरे 2 टेंजेंट यहां से आ गए। इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। बस अब मुझे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन अपना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं अभी इंशाल्लाह आपको ये आपके नोटबुक पे भी बना के दूंगा, इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। पॉइंट नंबर 1 बच्चों, जो आपने किया वही मुझे बताओ, खुद से बताओ। सबसे पहले मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, मैं ऐसे लिखूं, विद O एज सेंटर, विद O एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 cm। ड्रॉ ए सर्कल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं नाम भी लिखूं, सेंटर का नाम क्या है, O, वो भी वहां पे आ जाएगा। ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, ये वो पॉइंट नंबर 1। बच्चों मैंने उसके बाद क्या किया, पॉइंट नंबर 2 अपने बुक से उठाओ। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, ऐसे मैं लिखूंगा, टेक 2 पॉइंट्स ऑन one of its extended diameters, one of its extended diameter, ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center। यही किया मैंने बच्चों, मैंने एक डायमीटर को एक्सटेंड किया, ऐसे मैंने एक्सटेंड किया कि ये वाला पॉइंट भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए सेंटर से दूर, और ये वाला भी 7 से दूर। आप रूलर से आपको नाप के लेने ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद वेरी गुड, टेक 2 पॉइंट, सॉरी यहां पे नाम भी लिखो, क्या क्या, P एंड Q, इसका नाम लिखो। अब तीसरा पॉइंट, अब मैंने यहां से पहले किया, मैंने OP को क्या किया, बाइसेक्ट, शाबाश, बाइसेक्ट OP, ठीक है। लेट M बी द मिड पॉइंट, लेट M बी द मिड पॉइंट। चलो हमारा जो मिड पॉइंट है वो M है, शाबाश बच्चों। मैंने क्या काम किया, उसके बाद इसी M को मैंने अब सेंटर लिया, M मैंने सेंटर लिया और MP खोला या LO खोला, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल। 4th पॉइंट बताएं, टेक M एज सेंटर
एंड रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस मैंने कितनी ली, MP और MO। हाँ बताएं, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल। हाँ यहाँ पे आगे लिखो, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल, जिसने फर्स्ट सर्कल को काटा T पे और U पे, इंटरसेक्टिंग कामा इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल 8 कहां पे, T एंड U, नहीं T एंड U मैंने लिखा था, T एंड U। अच्छा फिफ्थ पॉइंट, ज्वाइन PT एंड PU, ज्वाइन PT एंड PU, these are the two tangents, these are the two tangents from point P। ये P से मेरे दो टेंजेंट हो गए, बस सेम प्रोसेस को रिपीट करो इस वाले टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए। यहां पे क्या किया मैंने बच्चों, बाइसेक्ट OQ, ये बच्चा यहां से लिखो पॉइंट नंबर 6, यहां से मैं लिखता हूं, बाइसेक्ट OQ, लेट M dash be the midpoint, be the midpoint। चलिए मेरे मिड पॉइंट का नाम है M dash, पार्टेश करूं, ये इसी M dash को आप सेंटर ले लो, शाबाश शाबाश। take M dash as center and radius is equal to, radius बताइए हमको, बताइए बच्चों, yes M dash Q और या ये बराबर होंगे M dash O। draw one more circle, intersecting first circle, इसने भी फर्स्ट सर्कल को काटा दो जगहों पे, A और B पे काटा, intersecting first circle 8A and B, मुझे वही आप पॉइंट, join 8 पॉइंट है मेरा, join बताएं, QA and QB, these are two tangents from Q, ये दो टेंजेंट हो गए Q से, पहले वाले दो टेंजेंट थे P से। These are the two tangents from point Q। हो गए मेरे टेंजेंट्स दो तैयार। अब आप जस्टिफाई करना चाहोगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया वैसे ही। मैं आपको क्या हिंट दूंगा कैसे करना है बच्चों, तवज्जो दीजिए। मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये है ना सेंटर, इसको मैं यहां पे ज्वाइन करूंगा, ये वाला, ये ऐसे में ज्वाइन करूंगा, ये यहां पे मुझे ट्रायंगल बन गया, POT बन गया ट्रायंगल। तवज्जो दीजिए, ये अब जगह नहीं है, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, छोटा सा, इसका ज्यादा जस्टिफिकेशन बड़ा नहीं है, या मैं लिखूंगा इसको जस्टिफिकेशन, यहां पे जस्टिफिकेशन क्या मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन OT, ये ट्रायंगल बन गया बच्चों, तवज्जो, POT बनो ट्रायंगल, और ये वाला एंगल जो है PTO, ये कोता है 90, क्या है 90, शाबाश, इसलिए 90 होगा, नहीं बताया मुझे, क्योंकि ये डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर से सबटेंड होने वाला एंगल जो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड होता है हमेशा 90। अभी नहीं मुझे पता, देखो आप बोलोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, अभी मुझे ये नहीं पता ये टेंजेंट है, अभी मैं नहीं कह सकता हूं टेंजेंट, मैं अब प्रूव कर रहा हूं ये टेंजेंट। तेरे क्या बनी होती है, आप लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल, क्या लिखते फ्रॉम ट्रायंगल, तो आपने नाम POT, आप बोलोगे वहां पे एंगल, मुझे नाम PTO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है 90 का बुनियाद पर छुते वाला, क्योंकि देखो ये डायमीटर इस सर्कल का, किस सर्कल का मैं कौन सा जता वजह, ये वाला सर्कल इसका डायमीटर ये है, और ये डायमीटर यहां पे एक एंगल बनाता है, यहां से सबटेंड होता है, डायमीटर के दो हिस्से, ये डायमीटर पे नियरन आर्क और डायमीटर से दूसरी आर्म निकलती है, इनका छराला ये तक कहां पे मिलते हैं, इसके सर्कमफ्रेंस पे। तो फिर तवज्जो मैं अलग से बनाऊंगा आपको, समझो ऐसे है ये जो डायमीटर, यहां से एक निकलता है एक आर्म, दूसरी आर्म आते हैं यहां से, ये कुछ एंगल है या 90, क्योंकि थ्योरम कहती है जो डायमीटर एंगल सबटेंड करता है सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री। मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां पे ये 90 होगा। मैं रीजन लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल फॉर्मड इन सेमी सर्कल बाय डायमीटर जो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है हमेशा 90। अच्छा अगर ये 90 है तेल OT परपेंडिकुलर PTS पे,
देखो अगर ये 90 डिग्री, एमिक मतलब इसका मतलब ये आर्म इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली आर्म इस पे परपेंडिकुलर है ना वो? तब मैं कह सकता हूं OT इज परपेंडिकुलर, therefore OT इज परपेंडिकुलर अपॉन PT। अच्छा मैंने कहा परपेंडिकुलर है, तवज्जो जो आंख में, अगर ये परपेंडिकुलर, ये तो रेडियस है, तो फिर तवज्जो, अब ये जो OT है, ये OT है, ये सर्कल रेडियस, अगर ये रेडियस हाँ टेंजेंट, अगर ये रेडियस, अगर ये रेडियस आज बच्चों भी आपसे क्या आते टेंजेंट गुना प्रूव टेंजेंट। ये जो है देखो मैंने ये प्रूव किया, ये एंगल यहाँ पे 90 है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ या सच रेडियस, ये इस परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, ब्याह बाजू टेंजेंट, सीधी सी बात है। मैं लिखूंगा सिनस OT इज रेडियस, शाबाश, OT इज रेडियस, therefore PT आस्ते टेंजेंट, therefore PT इज टेंजेंट, PT क्या आस्ते टेंजेंट। अब आपको अलग अलग प्रूव नहीं करना है, therefore PU QB एंड QA मस्ट बी टेंजेंट्स। इनको आप अलग अलग ट्रायंगल नहीं लोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको लास्ट पे लिखना है यही, therefore नाम बताओ मुझे, PU कामा QB एंड QA आर टेंजेंट्स, और ये सारे फिर होंगे टेंजेंट्स। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो एक को, आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ O A को, फिर अलग अलग ट्रायंगल लेके आप सारों को प्रूव, लेकिन आपने एक प्रूव किया तो इसका मतलब आपको अलग अलग प्रूव करने की जरूरत